Hello everyone and I welcome you all to the first lecture on our CSAT 2024 बैच। ये पहला लेक्चर है और जैसे हमने स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस करा था कि पहला लेक्चर हमारा नंबर सिस्टम से रहेगा। और नंबर सिस्टम क्योंकि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरी ईयर यू गेट अराउंड 10 क्वेश्चंस और जो बाकी के भी क्वेश्चन हैं ना यार वो आसान हो जाते हैं अगर आपने ये नंबर सिस्टम अच्छे से कर रखा है। तो क्यों ना सबसे पहले इसी जो प्रॉब्लमेटिक पार्ट है इसको डील करके ख़त्म कर दो। नंबर सिस्टम का एक सब टॉपिक है दैट इज़ यूनिट डिजिट। ये इजी के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे मैं पहला लेक्चर रख रहा हूँ। आराम से पढ़ते हैं, मज़े से पढ़ते हैं। अच्छा, क्लास टाइमिंग, तो क्लास टाइमिंग यार हमेशा आपके लिए 9 PM पे रहने वाली। कोई भी क्लास 9 PM पे ही प्रीमियर होगी, जब भी हो इट विल बी एट 9 PM, रात में 9 बजे। ओके, सेकेंडली कोर्स से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन, कोई भी इंफॉर्मेशन, एनी क्वेरीज, एनी क्वेश्चंस, कहीं पे भी आप अगर इस लेक्चर में कहीं पे फंस रहे हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट और आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल ऑफ दीज प्रोडक्टिव डिस्कशंस। तो यार टेलीग्राम पे एप्टीट्यूड विद अभिषेक सिन्हा सर्च करो, ज्वाइन कर लो, सो दैट यू स्टे अपडेटेड फॉर कोर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ऑल्सो क्लास के PDF, स्टडी नोट्स जो भी आपको चाहिए तो मैं वहीं पे अपडेट करते रहूँगा, आपको वहाँ पे आसानी से वो मिल जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट लेक्चर, देखते हैं ये हमने इस टॉपिक को दैट इज़ यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट बोल दो फॉर एनी वैल्यू, इसको हमने डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज करा और एक एक करके उन टाइप्स को कैटर करते चलेंगे और मेरा पूरा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा आराम से। इसके बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो लास्ट तक आप बने रहना। देखो पहला टाइप है बेसिक, फिर है पावर बेस्ड, फिर है नेगेटिव, फिर है पैटर्न बेस्ड और मिसलेनियस, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चंस है और इनके बीच में मैं आपसे जितने PYQ पूछे गए हैं अभी तक CSAT में वो भी मैं करवा दूंगा। ऑलराइट, लेकिन हाँ एक चीज़ है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पहला, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो आपके पास एक रफ नोटबुक या रफ शीट होनी चाहिए थ्रू आउट द सेशन। ऐसा नहीं कि आप आराम से बैठ के मज़े से इसे देख रहे हो। अगर ऐसा है तो आप इस टाइम पे वीडियो मत देखो। जब आप डेडिकेटली इस पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, साथ में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तभी आप इस वीडियो को देखो, वरना मत देखो, वरना ये हेल्पफुल बिल्कुल नहीं होने वाला है और आपको हेल्प भी नहीं करेगा। तो एक रफ नोटबुक होना चाहिए। दूसरा, अगर आपको समझ में आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर लोगों से शेयर करना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सो दैट यू गेट अपडेटेड। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप दैट इज़ बेसिक टाइप। तो इसमें क्वेश्चन कैसे होंगे, बहुत ही सिंपल लीनियर चीज़ों से समझते हैं पहले बेस को कि यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन बनते कैसे। जैसे मान लो मैं नंबर्स लेता हूँ 24 + 123 + 82। अब मैं बोलूँ इनको ऐड कर दो, इसको ऐड करने पे एक वैल्यू बनेगा, उसका यूनिट डिजिट क्या है। तो मुझे ऐड पूरी तरीके से नहीं करना है, मुझे सिर्फ लास्ट वाले डिजिट्स को या यूनिट डिजिट्स को ऐड करके इसे चेक कर लेना है। तो अगर मैं 4 + 3 करूँ दिस इज़ 7, 7 + 2 करूँगा दिस इज़ 9। तो मैं बोल सकता हूँ इस पूरे समेशन का जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे तो इसका यूनिट डिजिट बनेगा 9। दैट इज़ हाउ यू आंसर इट। ये सिंपल टाइप है, इसमें कैसे और डिफ़िकल्ट टाइप्स बनेंगे इन पे भी बात करूँगा। ये मैं जस्ट आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से रहेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पे अपने लोग बात करने वाले हैं। इसमें ही अगर मैं पावर लगा दूँ तो ये पावर बेस्ड बन जाएगा, जो कि एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है भी, इस साल पूछा भी गया था 2023 में। जैसे मान लो 24 पे पावर 24 + 123 पे पावर 123 + 82 पे पावर 82। अब बताओ इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी डील करेंगे। थर्ड टाइप, जहाँ पे अगर मान लो मेरा यूनिट डिजिट किसी तरीके से नेगेटिव आ रहा है तो उस केस में मेरा एक्चुअल यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, उस पर बात करने वाले हैं। एक्चुअल यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट, LD से मैं लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये बहुत बार यूज़ करने वाला हूँ तो इससे यूज टू हो जाओ आप इस लिंगो से। नेक्स्ट, पैटर्न बेस्ड। पैटर्न बेस्ड ऐसा हो सकता है कि आपके पास फैक्टोरियल्स दिए हो सकते हैं कुछ नंबर्स के, या 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, इस तरीके से कंटिन्यूड अप टू 100 स्क्वायर पूछा जाएगा। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या बनने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन, या पावर पे पावर, जैसे 2 पे पावर 32, 32 पे पावर 32, ऐसा कुछ, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा।
और इसके साथ साथ मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देने वाला हूँ जो हल्का सा टाइप ऊपर रहेंगे। ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ सो दैट कि आप अगर इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो मैं करवा रहा हूँ आपको और जो मैं होमवर्क देने वाला हूँ, अगर आपने इतना कर लिया ना, आपका यूनिट डिजिट कहीं नहीं जा रहा है, ये बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। इसलिए मैं एक्स्ट्रा अपने इनिशिएटिव पे आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी इसी पीडीएफ के साथ प्रोवाइड करूँगा जो आपको अपने एंड पे बनाना है। डिस्कशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम लोग हमेशा डिस्कस कर सकते हैं प्रोडक्टिवली। ओके, साथ साथ मैंने आपको बोला है कि सीसैट के जो एक्चुअल क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैं आपसे ही सॉल्व करवाऊंगा, अभी करवाऊंगा, इसी वीडियो में करवाऊंगा और आप देखना आप खुद से सॉल्व कर सकते हो या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टाइप, दैट इज़ द बेसिक टाइप। ध्यान देना, अगर नोटबुक नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेके आ जाओ, एक रफ शीट रख लो एटलीस्ट, सो दैट आप कुछ लिख पाओ, कुछ ट्राई कर पाओ, कुछ जब मैं कैलकुलेशन बोलूँ आपको करने तो आप रफली कर पाओ। कि नोट्स तो मैं बना दे रहा हूँ आपके, बट हाँ जो रफर करना है थ्रू आउट द सेशन वो तो आपको खुद से करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, और ये कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो मैं इनको जब सिंप्लीफाई करूँगा तो मैंने क्या बोला आपको, आप सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करो। तो पहले वाले एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट बनेगा 5 इंटू नेक्स्ट वाले का 6, नेक्स्ट वाले का 4, नेक्स्ट वाले का 9 और लास्ट वाले में एक ही वैल्यू है तो इंटू 7। आप देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, 5 इंटू 6 30, 30 में लास्ट में 0 रहता है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मान लो 10 लिखता हूँ, अब मैं 10 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ, 1 करूँ, 2 करूँ, 3 करूँ, 4 करूँ या कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे जो भी वैल्यू बनेगा उसके लास्ट में हमेशा 0 होगा या नहीं होगा। सोच के देखो, रफर कर लो, कोई भी आप रैंडम वैल्यूज पिक करो, मान लो 54, 10 इंटू 54 विल गिव मी 540, लास्ट में 0 है। 10 इंटू 1 10, 10 टू 20, 30, 40, सब में देखो लास्ट में 0 है। मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश ये कर रहा हूँ, अगर आपके प्रोडक्ट वाले केस में, सम वाले में नहीं, प्रोडक्ट वाले केस में अगर आपके पास एक 0 आ जाता है, जैसे यहाँ पे मुझे दिख गया 6 इंटू 5 इज 0, अब इसके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, 30 को मैं 10 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना। अब देखो ये क्या बन जाएगा, इंटू 4 इंटू 9 इंटू 7। तो 10 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट डिजिट उसका चेंज नहीं होने वाला है ना, वो तो हमेशा 0 होने वाला है। तो आपने बस इस क्वेश्चन को पूरा भी नहीं सॉल्व करना, आपको दिख गया 5 और 6 है, प्रोडक्ट हो रहा है तो 6 इंटू 5 कर दिया, यूड बी गेटिंग इट एज द लास्ट डिजिट इज ऑलवेज 0। आई होप आप ये फॉलो कर पाओ, आप इसे चेक भी कर सकते हो। 30 इंटू 4 करोगे 120, तो देखो यूनिट डिजिट 0 है। फिर इंटू 9 करोगे, इसका भी यूनिट डिजिट 0 आएगा। फिर लास्ट वाले से इंटू करोगे, फिर इस पर लास्ट में 0 ही रहेगा। हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे प्रॉब्लम तब हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं है, बस बेसिक बता रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। यूनिट डिजिट टॉपिक ही ऐसा है कि जो आराम से बनता है। 6 5 4 6, मैं क्वेश्चन को बस नोट डाउन कर रहा हूँ। 3 4 2 4, फिर आ रहा है 6 5 9 प्लस 7। अगर मान लो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं चीज़ें, फिर भी मैं इनको ही ऐड करूँगा ना, यूनिट डिजिट्स को। तो अगर मैं इन्हें ऐड करूँ, इस बार मैं ऐड कर रहा हूँ 6 प्लस 5 11 का 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 9 14 का 4, 4 प्लस 7 इज़ 11। तो लास्ट में फाइनल यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट मेरे लिए बन के आ रहा है 1। आई होप आप ये फॉलो कर पा रहे हो आराम से। एडिशन जब होगा तो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो आप चीज़ों को ऐड कर लेना। प्रोडक्ट में कहीं पे भी आपको 0 मिल गया, समझ जाओ उसके बाद किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा 0 ही देगा। ये आसान तरीके हैं कुछ इसको टैकल करने के। ये पहला टाइप है, बेसिक टाइप। आई होप यहाँ तक आप आराम से फॉलो कर पा रहे हो। चलो देखते हैं दूसरा। नेक्स्ट, द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट। क्या करना है आपको पता है? यस, 3 2 1 6 एंड 4 मल्टीप्लाई करते चलो। 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 6
36, तो मैं 6 लिख रहा हूँ, 36 होगा बट मैं 6 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे यूनिट डिजिट का ही काम है। ये डिजिट्स मेरे लिए इररेलेवेंट अभी बन जाएंगे। मुझे ये नहीं पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ, ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर बनेगा उसका यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट बताओ क्या बनेगा। फिर 6 × 4 करूँगा मैं तो ये बनेगा 24, तो मैं 4 लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो लास्ट डिजिट क्या बना अल्टीमेटली, लास्ट डिजिट इज 4। आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये बेसिक टाइप थे, ये जस्ट आपको एक आइडिया लग जाए कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किन चीज़ों पे बात करनी है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आपको ही पता है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो कुछ इस टाइप से होने वाले हैं, जो पावर वाले हैं। चलो उससे पहले एक ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं पहले जल्दी से। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9, है ना। यूनिट डिजिट्स अगर मैं सिर्फ कंसिडर करूँ, ओके। क्या आपको ज़ीरो मिल सकता है कहीं से? हाँ देखो यार, 5 और 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, दिस विल गिव मी 10। अब 10 के साथ ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट में, तो अल्टीमेटली मेरा लास्ट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा। ये मेरा आंसर बन गया यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट का। अब एक कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे काम कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरोस। किसी भी क्वेश्चन अगर आपको ज़ीरो चाहिए ना, आपको एक 5 और प्रोडक्ट फॉर्म में अगर चाहिए तो आपको एक 5 चाहिए और एक 2 चाहिए। एक 5 और एक 2 के कॉम्बिनेशन से ही 0 बनता है। 5 × 2 करोगे 0 बनेगा। जैसे प्रीवियस केस में देखो, यहाँ पे मेरे पास 0 बन रहा है, तो ये 5 × 6 है। 6 को मैं 2 × 3 लिख सकता हूँ ना, तो अल्टीमेटली तो ये 5 × 2 हो रहा है। हमेशा जब भी 0 आएगा तो 5 × 2 चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस छोटे से कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप देखना क्वेश्चंस कितने मज़ेदार बनने वाले हैं, ये ध्यान में रखना। ये बहुत ही हल्के तरीके से मैंने बता दिया आपको कि यार कभी भी 0 चाहिए तो एक 5 एक 2 के कॉम्बिनेशन से आपको 0 मिल जाएगा अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है ये। ऑलराइट, चलो अब इन पे बातें करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे इस पे रेस्ड पावर्स हैं और पावर्स काफ़ी बड़े हैं या एक्सपोनेंट्स काफ़ी बड़े हैं, तो कैसे इन्हें सॉल्व किया जाए, क्योंकि इनको मैनुअली कैलकुलेट कर पाना तो मुश्किल है। आप 7² बता सकते हो, 7³ बता सकते हो, चलो 7⁴ भी बता दोगे। आप 7⁶546 कैसे बताओगे? समझ पा रहा है गैस कि हाँ, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट एंड पे जाते हैं। बट हाँ, जब आप सोल्यूशन समझोगे तो आपको समझ में आएगा ये इजी टू मॉडरेट ही है, ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। चलो अब सोल्यूशन पे बात करते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको सिर्फ देखना है इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो फर्स्ट स्टेप में जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा एज 5⁵5645 इंटू 6⁵6546 इंटू 4⁵3424 इंटू 9⁵659 इंटू 7⁵7। अब मुझे ये सॉल्व कर लेना है। अगर मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ तो इसका मैं यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट बता दूंगा आराम से। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है उस पर भी नज़र डालते हैं। देखो, अब यहाँ पे अपने लोग बात करने वाले साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट की, बट हाँ कुछ बेसिक्स हैं। आप 5 पे पार कुछ भी रख दो, चलो 1 रखता हूँ मैं, क्या बनेगा ये 5 स्क्वायर करो कितने बनेंगे 25, 5³ करो 125, 5⁴ 625। कोई पैटर्न दिखा क्या? हाँ, लास्ट डिजिट हमेशा 5 है। 5 पे पार एनीथिंग, 5⁴ एनीथिंग, आपका यूनिट डिजिट क्या बन रहा है हमेशा 5। 6 पे पार 1 6, 6² 36, 6³ 216। अब नेक्स्ट अगर 6 पे पार 4 करोगे तो ये 216 इंटू 6 होगा, 6 6 36, तो 6 ही रिपीट होते चले जाएंगे। तो इससे मुझे ये भी समझ में आ रहा है 6 पे पार एनीथिंग, ये भी 6 होगा। अच्छा, मेरे पास डिजिट्स कितने होते हैं? जो कोई भी नंबर देखोगे, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द डिजिट्स दैट वी हैव फ्रॉम 0 to 9। 10 डिजिट्स है मेरे पास, उनमें से मैं
देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन 10 में से मैंने अभी 5 और 6 का काम तो आसान कर दिया आपके लिए। 5 पे पार कुछ भी है तो यार 5 होगा, 6 पे पार कुछ भी है तो 6 होगा। क्या ये किसी और डिजिट्स के लिए सेम चीज़ें फॉलो करेंगी? बिल्कुल सही, 1 के लिए भी फॉलो करेगा, 0 के लिए भी फॉलो करेगा ना। मतलब 0 पे पार एनीथिंग, मान लो कोई नंबर एंड हो रहा है 10 टू द पावर 253, अब इसका यूनिट डिजिट तो हमेशा 0 होगा ना। तो मैं जब ये लिख रहा हूँ 5 या 6 यहाँ पे 0, इसका मतलब है मैं LD की बात कर रहा हूँ, लास्ट डिजिट की बात कर रहा हूँ या यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। सेम गोज फॉर 11 टू द पावर 253, इसका भी यूनिट डिजिट तो 1 ही आने वाला है, LD तो 1 आने वाला है। देखो कितने डिजिट्स हैं मेरे पास इन टोटल, 10 में से मैंने 4 का काम तो ख़त्म कर दिया, 4 ईजिली बन गया। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, 5 पे पार कुछ भी है तो यार 5 पे पार कुछ भी रख दो, इसका यूनिट डिजिट तो 5 बनेगा, और 6 पे पार कुछ भी रख दो तो इसका यूनिट डिजिट तो 6 बनेगा। अब आपको इनको सॉल्व करने की नीड है क्या? आपने इतना सॉल्व कर लिया, आपको यहाँ पे मिल गया 30, मतलब एक 0 मिल गया। अब ये प्रोडक्ट फॉर्म में 4 पे पार 3424 है, 9 पे पार 659 है, 7 पे पार 7 है। कुछ भी आ जाए 0 से मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या बनेगा? लास्ट डिजिट वुड बी इक्वल टू 0। देख रहे हो, चीज़ें आसान हैं, आपको हर चीज़ को सॉल्व नहीं करना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 4 पे पार कुछ भी है तो उसका वैल्यू क्या बनेगा, 9 पे पार और 7 के पार को कैसे टैकल करना है, ये भी बताऊंगा। बट आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 5 पे पार कुछ भी हो, 6 पे पार कुछ भी हो, 1 पे पार कुछ भी हो, 0 पे पार कुछ भी हो, इन सब में यूनिट डिजिट्स हमेशा यही डिजिट्स बन जाते हैं जो हैं हमारे पास, डेट इज़ 0 1 5 एंड 6। आई होप ये बिल्कुल आराम से आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यार, बस ये समझना है आपको कि ये जो डिजिट्स हैं ये किस तरीके से काम करते हैं, उन पे जो पावर्स है वो कैसे काम करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं है यूनिट डिजिट में। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपके लिए चीज़ें अभी से आसान होने लग जाएंगी। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप यहाँ तक आराम से फॉलो कर पा रहे, यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं हो रही है, क्लियर है चीज़ें। चलो देखते हैं, अब अगर मान लो 4 है और 9 है, से लिख के देखते हैं ना 4 पे पावर 1 क्या होता है। देखो ऐसे वैल्यूज़ को पकड़ो जैसे 4 पे पावर 1, 4 स्क्वायर, 4 क्यूब, जहाँ तक आप भी खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। 4 पे पावर 1 आपको पता है 4, 4 स्क्वायर क्या बनता है 16, 4 क्यूब क्या बनेगा 16 इंटू 4 64। तो आप देख रहे हो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। देखो फिर 64 इंटू 4 4 4 16, 6 आ जाएगा यहाँ पे, ये 256 बनेगा। क्या आपको कोई पैटर्न दिखा? हाँ 4 पे यार 4 और 6 रिपीट हो रहे हैं, 4 और 6 रिपीट हो रहे हैं। चलो 9 पे देखते हैं। 9 पे पावर 1 9, 9 स्क्वायर 81, 9 क्यूब 729, 9 पे पावर 4, अब 9 9 81 और यहाँ पे जो भी आ जाए। फिर से 9 टू द पावर 5 क्या बनेगा 9 इंटू 1 विच इज़ 9, अब यहाँ पे जो भी आ जाए। यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि 9 और 1 9 और 1 9 और 1 रिपीट हो रहे हैं। क्या मैं इसे एज पार्ट ऑफ कॉन्सेप्ट लिख सकता हूँ कि 4 पे पार अगर कोई ऑड नंबर है जैसे 1 3 5, तो इसका लास्ट डिजिट हमेशा 4 ही रहेगा। और इसे चेक करने का तरीका क्या, कुछ मत करो, ऑड इवन अगर आप भूल भी जाते हो, आप 4 पे पावर 1 तो रख सकते हो ना एग्जाम में। 4 पे पावर 1 क्या होता है 4 होता है, 1 का मतलब ऑड है। 4 पे पावर अगर एक इवन वैल्यू है, इवन का मतलब 4 स्क्वायर रख लेना, 4 स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है 16, तो लास्ट डिजिट 6 होगा। बताओ क्या ये फॉलो कर पा रहे हो? इसी तरीके से 9 के लिए भी देख लेते हैं। 9 पे अगर आपने एक ऑड वैल्यू रखा है एज पार, तो इसके लिए हमेशा लास्ट डिजिट क्या बनेगा 9, और 9 पे अगर आपने एक इवन वैल्यू रखा है एज पार, तो इसके लिए हमेशा लास्ट डिजिट क्या बनने वाला है 1। चेक करने का तरीका क्या, अगर आप ऑड इवन भूल जाते हो, यार 4 पे पावर 1 तो रख सकते हो, 4 स्क्वायर तो रख सकते हो, 1 और 2 ऑड और इवन वैल्यूज, बस इतना दिमाग में रखना। देखो अभी कुछ
ऐसा भी मैं नहीं बता रहा हूँ जो आपको बिल्कुल याद रखना है। ये सारी चीज़ें ऐसे हैं कि अगर आप पेन एंड पेपर, इसलिए मैं आपको बार बार से बोल रहा हूँ कि आप पेन एंड पेपर एक रखो और इनको लिखते चलो, प्रैक्टिस करते रहो। ये अभी इस क्लास में ही आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं अगर इसे देखूँ तो ये क्या बनेगा, 4 पे पार क्या है, एक इवन नंबर है, मतलब 4 स्क्वायर कर दो। 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 स्क्वायर का मतलब है 16, तो 6। 9 पे क्या है, 9 पे एक ऑड वैल्यू है, तो 9 पे पार 1 रख दो, दैट इज 9। अब 7 के लिए मुझे देखना पड़ेगा। आप बताओ कितने डिजिट्स हमने कवर कर लिए। स्टार्टिंग विद 0 कवर हो गया, 1 कवर हो गया, 5 6 कवर हो गया, 4 कवर हो गया, 9 कवर हो गया। कितने बचे, कितने रिमेनिंग है अभी, 2 3 7 और 8, यही 4 बचे हुए। अगर मैं इन चारों के भी ऑपरेशन को समझ जाऊँ तो मेरे लिए पूरा यूनिट डिजिट का टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा समझ लो 2 3 7 8 ये साइक्लिसिटी ऑफ 4 को फॉलो करते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ 4 क्या है, साइक्लिसिटी ऑफ 4 मतलब ये 4 बार डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे, उसके बाद वही 4 वैल्यूज़, वही 4 वैल्यूज़, वही 4 वैल्यूज़ रिपीट होते चले जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, बस ये आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि शायद आप यूज्ड टू नहीं हो, इसलिए सीखना पड़ेगा। एक बार आप इसे समझ जाते हो तो ये बहुत ईजी कैलकुलेशन है, मतलब ये कैलकुलेशन मेंटली होती है। बट हाँ चलो देखते हैं कैसे समझना। आपके लिए चीज़ें आसान करने के लिए मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ ऑलरेडी लिख के रख रहा हूँ कि 2 पे पार 1, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 पे पार 4, 2 पे पार 5, 2 पे पार 6 7 8 9। देखो आप पैटर्न देख पा रहे हो क्या, मैंने क्या बोला था कि जो डिजिट्स हैं 2, the digits 2 3 7 and 8 they have cyclicity of 4। cyclicity of 4 का मतलब क्या है, 4 डिफरेंट वैल्यूज़, 4 डिफरेंट वैल्यू। देख लो हमेशा वही 2 4 8 6 रिपीट होते चले जाएंगे। आपको याद भी नहीं रखना है, क्योंकि यार 2 पे पार 1 आपको याद रखना है क्या, 2 स्क्वायर आपको याद रखना है क्या, 2 क्यूब याद रखना है क्या, 2 पे पार 4 याद रखना है क्या, बिल्कुल नहीं। अब इनको सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 4 की है, तो मैं अभी ज़रा साइक्लिसिटी कॉन्सेप्ट पे काम करूँगा। ये ध्यान से समझना, अभी तक अगर आप ध्यान नहीं भी दे रहे हो इस पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझो यार, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जो अभी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का तरीका होता है कि जो भी आपके पास पावर है ना, जो भी एक्सप्रेशन, मान लो मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 2 पे पार 100, तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस पावर को, दैट इज़ 100 को आपको 4 से डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर लिखना है। तो पहले डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 सीख लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 बोलता है, जिनको नहीं पता है, कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसके सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स पे फोकस करोगे। ये लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो ये डिविजिबल हो जाएगा, या अगर ये लास्ट के 2 डिजिट्स 2 ज़ीरोज़ हैं तो भी ये नंबर हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। तो देख लो 104 का मल्टीपल है, लास्ट में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 4 से डिवाइड होने पे रिमाइंडर कुछ बचेगा क्या, अगर ये डिवाइड हो जा रहा है तो रिमाइंडर 0 बचा। रिमाइंडर 0 का मतलब होगा आपको 2 पे पार 4 देखना है। मैं इसे और अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे रखो, मान लो 2 पे पावर 1, मैंने क्या बोला था, आपको 1 को 4 से डिवाइड करना है। 1 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, तो ये 2 पे पार 1 बन जाएगा। 2 पे पार 1 की वैल्यू क्या बनती है आपको पता है, दैट इज़ 2, तो लास्ट डिजिट बन गया 2। इसी तरीके से मान लो मैं 2 पे पावर 21 देख रहा हूँ, तो 21 डिवाइडेड बाई 4 करोगे, कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आ गया 1। तो अब ये पूरा वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा एज 2 पे पार 1। 2 पे पार 1 की वैल्यू क्या बनती है, लास्ट डिजिट इज 2। नेक्स्ट अगर मैं लिखता हूँ मान लो 2 पे पार 53, या मान लो 2 पे पार 186, आपको क्या करना है, आपको देखना है 186 डिवाइडेड बाई 4। 186 डिवाइडेड बाई 4 मैंने क्या बोला है, अगर लास्ट 2 डिजिट्स हैं, बस ये लास्ट 2 डिजिट्स को चेक करो, रिमाइंडर क्या बचता है वो बताओ। 86, तो 80 तक जाएगा, 84 तक जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा।
अब ये पूरा एक्सप्रेशन कैसे ब्रेक होगा पता है, 186 बहुत बड़ा वैल्यू था, अब ये बन जाएगा 2 पे पावर 2। 2 पे पावर 2 क्या होता है 4, तो आपके लिए लास्ट डिजिट क्या बन गया 4। मैं यहाँ पे बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, ध्यान देना समझना। अगर कोई भी बड़ा सा इक्वेशन है एज 2 पे पावर 1 2 8 6 मान लो, ठीक है, तो ये रिड्यूस होता है एज 2 पे पावर आर। आर क्या है रिमाइंडर, और रिमाइंडर कैसे आप निकालते हो 1286 डिवाइडेड बाई 4। तो ये बड़ा वैल्यू इस तरीके से रिड्यूस होगा, एक छोटा वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि आप 4 से डिवाइड करो, उसके बाद तो आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो 1846 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ 1286 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे रिमाइंडर बनता है 2, तो ये बन गया 2 स्क्वायर, दिस इज 4 एज माई लास्ट डिजिट। आप चेक कर सकते हो, मान लो मैं 2 पे पावर 10 ले रहा हूँ, 2 पे पावर 10 को मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसे 2 पे पावर आर लिख सकता हूँ। आर क्या है, आर इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4, और मैं यहाँ पे रिमाइंडर देख रहा हूँ तो 2 बच जाएगा, रिमाइंडर इज 2, तो ये बन गया 2 स्क्वायर, ये क्या बन गया लास्ट डिजिट 4। बस इसे सॉल्व कर लेना, फिर देख लो 2 पे पावर 10 का लास्ट डिजिट 4 है। चलो 2 पे पावर 7 देखते हैं। 2 पे पावर 7 मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बन जाएगा 2 पे पावर आर, और आर क्या है 7 डिवाइडेड बाई 4। रिमाइंडर कितने बचे 3 बच गए, तो ये बन गया 2 क्यूब। 2 क्यूब की वैल्यू होती है 8, तो लास्ट डिजिट बन रहा है मेरे लिए 8। देख लो 2 पे पावर 7 128। आई होप आप ये फॉलो कर पा रहे हो। ये किसके लिए काम करेगा 2 3 7 8, मतलब करना क्या आपको, अगर बेस में ये 2 या यहाँ पे 3 आ जाए या 7 आ जाए या 8 आ जाए, मान लो 3 या 7 या 8 और पार्स ऐसे कुछ भी रहे, तो आपको हमेशा इन्हें ब्रेक करना है टू द पावर आर, और आर हमेशा क्या होगा पावर डिवाइडेड बाई 4, फोकस ऑन रिमाइंडर। इस तरीके से पहले आपको इसे छोटे फॉर्म में रिड्यूस करना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा 3 पे पावर 1 3 पे पावर 2 3 पे पावर 3 3 पे पावर 4, बस ये 4 तक आपको याद रखना है। याद ऐसे भी रहेगा आपको, देख लो 3971, ये 3971 करके रिपीट होते चले जाएगा, 3971 3971 3971। चलो एक क्वेश्चन में इसका भी बता देता हूँ आपको। मान लो कोई भी एक बड़ा वैल्यू ले लो, 3 पे पावर 95 मान लो, आपको क्या बोला मैंने, इसको आपको रिड्यूस करना है 3 पे पावर आर, और आर क्या रहेगा हमेशा इस केसेस में 2 3 5 7 8 के केस में 95 पावर डिवाइडेड बाई 4, फोकस ऑन रिमाइंडर। कितने बचे 92, तो 3 बच के रिमाइंडर, तो ये बन गया 3 क्यूब। 3 क्यूब का मतलब 27, तो लास्ट डिजिट की वैल्यू आ गई एज 7। फोकस कर पा रहे हो, देख लो आसान है चीज़ें, हाँ या ना, आप बताओ। खुद से कोशिश करो, देखो पॉज करो, खुद से कोशिश करो। मान लो अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पॉज करो वीडियो को यहीं पे और खुद से बनाओ। मान लो 83 एंड 3 पे पावर 67, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ यार, जल्दी बनाओ। आपको इनको रिड्यूस करना है 3 पे पावर आर, 3 पे पावर आर। खुद से करो, बताओ मुझे क्या आंसर बनने वाला है, जल्दी 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 ट्राई करो। पॉज कर लो वीडियो को और यहाँ पे ट्राई करो आप। चलो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखते हैं क्या बन सकता है। आर इज 83 डिवाइडेड बाई 4, तो 80, तो रिमाइंडर 3 बचेगा, तो ये बन गया 3 क्यूब। 3 क्यूब का मतलब 7, लास्ट डिजिट। 67, तो आर की वैल्यू आ गई 67 डिवाइडेड बाई 4, तो 60, फिर से ये 3 दे रहा है, तो 3 क्यूब, फिर से 7। चलो मैं 3 पे पावर अगर मान लो 40 ले रहा हूँ, अब क्या बनेगा ये, यहाँ पे देखो r की वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाई 4, ये रिमाइंडर 0 दे रहा है। 0 के केस में मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, साइक्लिसिटी 4 रख लेना है, रिमाइंडर 4 रख लेना है। यहाँ पे 0 अगर आ रहा है तो 4 रख लेना है। देखो 1 2 3 4, 3 पे पावर 4 इज 81, 81 का मतलब यूनिट डिजिट, ये लास्ट डिजिट है 1। आई गेस ये पार्ट आपको क्लियर है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में यहाँ पे कौन सा पार्ट फंस गया था मेरा। 7 पे पावर 7 क्या होगा आप बताओ। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 7 पे पावर 7 एज 7 पे पावर आर, और आर क्या बनेगा,
r वुड बी 7 डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर 3 है, 7 क्यूब का मतलब है 343, तो 3 एज द लास्ट डिजिट। देख लो नेक्स्ट 7 ही है, 7 टू द पावर 7, लास्ट डिजिट 3 है। आप आसानी से इन चीज़ों को टैकल कर सकते हो। अब मैं एक बार आपके लिए चीज़ों को आसान कर रहा हूँ। जितने भी डिजिट्स हैं 0, 1, 5 और अगर मैं 6 की बात करूँ, इनके लिए लास्ट डिजिट यही रिपीट हो जाएंगे, 0, 1, 5 और 6। 4 और 9 के लिए इवन और ऑड वाली चीज़ चलेगी, और बाकी 2, 3, 7 और 8 के लिए साइक्लिसिटी ऑफ 4 को मैं फॉलो करूँगा। और भी तरीके हैं, बट देखो ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है इसे टैकल करने का, और इससे आप कोई भी क्वेश्चन को मिस नहीं करोगे, कहीं पे भी आप कंफ्यूज नहीं करने वाले हो अगर आप बस इस चीज़ को रिपीट कर लो। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो, मैं बोलूँगा आप एक बार, जब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ साइक्लिसिटी ऑफ 4, 2, 3, 7, 8, उसे एक बार फिर से रिपीट कर लो, बस इतना ही है। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है, चलो मैं एक्चुअल क्वेश्चंस ले लेता हूँ सी सेट के, आप देखो आपसे क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। चलो इस साल का ही मैं लेता हूँ, 23 का ही मैं पेपर लेता हूँ। चलो पहले एक इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। आपको कैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है? व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन ऑफ 57242 टू द पावर 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? 2 raised to the power, can this be written as 2 raised to the power 9 into 7 into 5 into 3 into 1? हाँ, अब इसे एक बार जल्दी से मल्टीप्लाई कर लो। ये कितने बन गए? 9 5 ज़ा 45 और 7 3 ज़ा 21, 45 into 1 45, 45 into 2 90, this is 945, so this becomes raised to the power 945। आपको क्या बोला था मैंने? 2 पे पावर कुछ भी है, आपको उसे रिड्यूस करना है 2 टू द पावर r, और r की वैल्यू क्या होती है हमेशा? 945 डिवाइडेड बाई 4, फोकस ऑन रिमाइंडर, और रिमाइंडर के लिए लास्ट 2 डिजिट्स पे बस फोकस करना है। तो यार 40 तक तो जाएगा, 44 तक चला जाएगा, तो ये 44 प्लस 1 या रिमाइंडर 1 आएगा इसका। तो ये क्या बनेगा? 2 टू द पावर 1 विच इज 2 अल्टीमेटली एज माई लास्ट डिजिट। अब बताओ ये कितना सिंपल क्वेश्चन है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट फिट। हाँ, ये सिंपल तब है जब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है साइक्लिसिटी का। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली, ये क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट एक और चलो देखते हैं। इफ 3 पे पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10 देन व्हाट इज द रिमाइंडर? तो रिमाइंडर का क्वेश्चन, बट अभी इसको ये पार्ट हटा दो, डिवाइडेड बाय 10 भी हटा दो। आप मुझे बताओ 3 पे पावर 2019 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा? ये तो बता सकते हो ना आप। दैट इज 3 पे पावर 2019, व्हाट वुड बी द यूनिट डिजिट? इसके लिए क्या करना होगा? 3 पे पावर आर के फॉर्म में से रिड्यूस करना है, और आर के लिए वैल्यू क्या है? आर वुड बी 2019 डिवाइडेड बाई 4, साइक्लिसिटी 4 की है, 2, 3, 7, 8 के लिए। ओके 2019 मतलब 16, देखो ये 3 पे पावर 3 बन जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा ना इसका। 3 पे पावर 3 का मतलब दिस इज 27, 27 का मतलब क्या है? लास्ट डिजिट कितना बन के आ रहा है? 7। मेरे पास अभी लास्ट डिजिट है, लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन पूछ रहा है अगर इस एक्सप्रेशन को आपने 10 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या बचेगा? अब डिवीजन बाई 10 समझते हैं यार, जल्दी से कोई भी एक वैल्यू बोल दो, आप अपने मर्जी से कोई भी एक वैल्यू रख लो। जैसे मान लो मैं रखता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर 1 आएगा। या मान लो मैं 100 रख लूँ, 100 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, तो मतलब 0 आएगा, मतलब ये कम्प्लीटली डिविजिबल है। ओके अगर मैं रखूँ 23 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। अगर मैं मान लो रख दूँ 1546 डिवाइडेड बाई 10, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 6। अब इन 4 केसेस से आपको एक सिमिलैरिटी दिखी क्या? एक कनेक्टिविटी दिखी क्या? आपको दिख रहा है जो भी एक्सप्रेशन आपने पिक किया है उसका जो भी यूनिट डिजिट है या लास्ट डिजिट है, वही इस केस में रिमाइंडर भी बनता है।
देख लो 1 0 3 एंड 6। तो इस केस में मैंने लास्ट डिजिट निकाल लिया है 7। अगर मैं 3^2019 को 10 से डिवाइड करूँगा तो इसका रिमाइंडर वही आएगा जो इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट आएगा। तो इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट मेरे लिए 7 आया है। तो अल्टीमेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को 10 से डिवाइड करूँ तो भी मेरा रिमाइंडर 7 ही आएगा। एंड दैट इज़ हाउ यू कैन ईजिली आंसर दिस। ये 2021 में पूछा गया था। आप जज करो, मैं जज नहीं करने वाला हूँ। आप जज करो ये क्वेश्चंस ईजियर एंड पे है या नहीं है। अगर मान लो डिफ़िकल्ट भी है तो आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है तो अब तो बनाओगे ना आप। डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल नहीं है। आई गेस वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन इस पे बना लेते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जहाँ पे मैं पावर्स को ब्रेक करूँगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और बना लेते हैं। लेट्स सी। चलो 7 और 8 के केस में भी देख लो। 8 8 4 2 6, ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। हर बार ये 4 डिफरेंट वैल्यूज़ ही रिपीट होंगे। मैं 8 × 6 करूँगा, कितने आ जाएंगे? फिर से मैं जब इसे 8 × 6 करूँगा, 8 6 48, फिर से 8 आ गया, फिर से 4 आएगा, फिर से 2 आएगा, फिर से 6 आएगा। इस तरीके से ये रिपीट होते चले जाएंगे। 8 4 2 6 8 4 2 6 8 4 2 6। यहाँ पे भी साइक्लिसिटी कितने की है? साइक्लिसिटी इज़ ऑफ 4। साइक्लिसिटी अगर 4 की है तो आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है। बता दिया मैंने। 2 3 7 और 8 वाले क्वेश्चंस हमेशा जो भी बड़ा पावर है उसे छोटे पावर में रिड्यूस करो एज 2 पे पावर आर और 3 पे पावर आर और 7 पे पावर आर और 8 पे पावर आर। और आर हमेशा क्या होगा? पावर डिवाइडेड बाय 4, फोकस ऑन रिमाइंडर। ये जो तरीका मैंने आपको बता दिया है, इसको यूज़ करो, आपके ये वाले क्वेश्चंस आराम से बनेंगे। 5 6 0 और 1 के लिए तो आपको कुछ सोचना भी नहीं है, जो यूनिट डिजिट है वही बन जाएगा। 4 और 9 के लिए आपको ऑड और इवन वाला रूल लगा लेना है। सारे आपके क्वेश्चंस आराम से बनने लग जाएंगे। चलो एक ये क्वेश्चन टैकल करते हैं जल्दी से। क्या मैं इसे अगर छोटे से फॉर्म में एक्सपैंड करूँ तो लिख सकता हूँ एज 3 पे पावर 4 5 6 3 इंटू 2 पे पावर 5 6 7 4 3 2 इंटू 1 पे पावर 4 3 1 इंटू 6 पे पावर 8 7 6 इंटू 4 पे पावर 4। ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब आप जल्दी से मुझे बताओ, सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1। 1 पे पावर कुछ भी है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। 6 पे पावर कुछ भी है, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो ये दो वैल्यूज़ मेरे सिंप्लीफाई हो गए। 4 पे पावर एक इवन वैल्यू है। 4 पे पावर इवन वैल्यू का मतलब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब 16, 16 का मतलब 6। ये भी सॉल्व हो गया। अब आ जाओ इन दो 3 और 2 पे। पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 पे पावर आपको दिख रहा है ये 32 है। 32 का मतलब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब ये अगर मैं एक्सपैंड करूँ इसे तो ये 2 पे आर और 2 पे पावर आर का मतलब 2 पे पावर 4। रिमाइंडर 0 था मतलब 2 पे पावर 4। 2 पे पावर 4 16 होता है, तो यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। चलो अब इसे देखते हैं। 63 नियरेस्ट मल्टीपल क्या है? 60 है 4 का, तो ये 3, तो 3 क्यूब बनेगा। ये 3 क्यूब का मतलब है 27। 27 का मतलब है 7, तो ये बन गया 7। आप देख लो, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 6 × 6 6 ही रहेगा यूनिट डिजिट, इंटू 1 6 रहेगा यूनिट डिजिट, इंटू 6 6 रहेगा यूनिट डिजिट, 7 × 6 42। लास्ट डिजिट अल्टीमेटली ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 2। तो अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन की बात करूं, इसके लिए लास्ट डिजिट क्या बन के आ रहा है? 2। एंड दैट इज माई करेक्ट सोल्यूशन। आई होप आप ये आराम से फॉलो कर पा रहे हो। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बन रही है। क्लियर है? यहाँ तक फॉलो कर पा रहे हैं सारे लोग? चलो ये क्लास PDF आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, चलो ये क्वेश्चन बना लेते हैं। ये 20 में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है देखो, अगर मैं इस बॉक्स को एक नाम दे दूँ, लेट्स से आई कॉल इट A, ब्लैंक है A A1 1A, व्हाट डज A स्टैंड्स फॉर। अब मैं इसे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ एज A + 1A
प्लस 5a प्लस डबल ए प्लस A1। जब ये ऐड होगा तो ये a आएगा, यहाँ पे भी a आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, राइट। यही बोला जा रहा है। और आपके पास 4 ऑप्शन रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करने का है। क्या करना है देख लो, आपको ऐड करना है a को, 1 2 3 4, तो ये बन रहा है 4a प्लस 1 अगर मैं इनको ऐड करूं, और ये लास्ट डिजिट इसकी क्या बन के आ रही है, a। अब a के लिए जो वैल्यूज़ हैं आपके पास उनको एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करते चलो और देखते चलो क्या आंसर बन रहा है, नहीं बन रहा है। 2 अगर मैं पुट करूं तो 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9 और यहाँ पे 2, 8 प्लस 1 9 और 2 मैच किया क्या, नहीं किया। नेक्स्ट 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 12 के लिए मैं 2 लिख रहा हूँ प्लस 1, तो ये 13 बन जाएगा और यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये मैच कर गया ना। 2 प्लस 1 करोगे ये 3 बन जाएगा और ये भी 3 है। मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन मैं बस एक बारी सी और डी को भी चेक कर लेता हूँ। 4 इंटू 4 16 प्लस 1 और यहाँ पे 4, इनको ऐड करोगे ये 17 बनेगा, ये मैच नहीं कर रहा है। 5 इंटू 4 20 प्लस 1 21 और यहाँ पे 5, तो ये 21 और 5 ये भी मैच नहीं कर रहा है। ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट फिट। इसी तरीके से आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है यूनिट डिजिट वाले, इनको भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। कुछ करना नहीं है इनमें, पहले आपको बस एक छोटा सा इक्वेशन बना लेना यूजिंग द डेटा, और उसके बाद सारे वैल्यूज़ को इसमें पुट करना है। डायरेक्टली वैल्यूज़ को पुट मत करना, दिक्कत आ सकती है। इक्वेशन एक फॉर्म कर लेना, उसके बाद पुट करोगे, बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि आपको हर क्वेश्चन को 1.5 मिनट में बनाना है। जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसमें आपके पास एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मिनट है। 1.5 मिनट वाला कॉन्सेप्ट निकल चुका है, 3 मिनट है, तो परेशान मत होना। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप शायद 30 सेकेंड्स या 1 मिनट में बना लो, तो उसका जो टाइम बचेगा उसे दूसरे क्वेश्चन में यूज़ कर लेना। स्ट्रैटेजी वीडियो में हमने ये डिस्कस करा है कि यार 3 मिनट के अप्रॉक्स आपको मिल जाएंगे फॉर एवरी क्वेश्चन ऑन QA और LR। नेक्स्ट, ये बिल्कुल ही सिमिलर टाइप पे बेस्ड है, तो ये मैं बता नहीं रहा हूँ, ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। पॉज कर लो, इसे ट्राई कर लो, बन जाएगा। ये जो मिसिंग डिजिट, ये जो वैल्यू है, ये जो सिंबल है, ये उस डिजिट की तरह काम कर रही है। आपको बस ये बताना है कि क्या होगा आउट ऑफ द 4 डिजिट्स दैट वी हैव। सेम तरीके से इसे लिखो और आप सॉल्व करने की कोशिश करो, ये आपसे बन जाएगा। अगर डाउट है बता देना कमेंट में, इसको बता दूंगा, बट हाँ ये आपसे बन जाना चाहिए आराम से। चलो ये बन गया। अब आ जाते हैं नेगेटिव वाले पार। नेगेटिव अगर मेरा यूनिट डिजिट आ रहा है तो एक्चुअल में उसका आंसर क्या बन सकता है, चलो देखते हैं। पहले तो इन्हें सॉल्व करो जल्दी से, मज़ेदार है। सॉल्व करते हैं। 3 पे पार 23, क्या मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ एज 3 पे पार 3? सोचो ज़रा, सोचो इस पर। 23 है, 23/4 करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा 3। 2 पे पार 72 है, 72 4 का मल्टीपल है, तो ये रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 का मतलब 2 पे पार 4, यहाँ पे प्लस माइनस। 5 पे पार कुछ भी आ जाए, इसका यूनिट डिजिट क्या बन के आएगा 5। 9 पे पार अगर एक ऑड वैल्यू है तो 9 पे पार 1 विच इज़ 9। 4 पे पार अगर एक ऑड वैल्यू है तो 4 पे पार 1 विच इज़ 4। ऐसा कुछ बन के आ रहा है। चलो 3 क्यूब को सॉल्व करते हैं। इसका यूनिट डिजिट, बस अभी सिर्फ अपने लोग ना यूनिट डिजिट पे फोकस कर रहे हैं, लास्ट डिजिट पे फोकस कर रहे हैं। 3 क्यूब का मतलब 27, तो मैं 7 लिख रहा हूँ। 2 टू द पावर 4 का मतलब 16, तो मैं 6 लिख रहा हूँ। -5 + 9 - 4, देखो -5 - 4 9, और ये 9 सब्ट्रैक्ट हो गए। 7 और 6 13, 13 का मतलब लास्ट डिजिट इज 3। ऐसा कुछ आ गया तो आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चन था ये भी आपने आराम से सॉल्व कर लिया है। गेस क्या करना है, मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया। अब ये तरीका देखो, जब मैं इस क्वेश्चन को बता रहा था यहाँ पे आपको, तो मैं बहुत डिटेल में लिख के आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लिखना है, इस फॉर्म में रिड्यूस करना है। बट जब आप यूज टू हो जाते हो ना, तो आप ऐसे ही सॉल्व करते हो। आप डायरेक्टली स्टेप्स को सिंप्लीफाई करते हो। डायरेक्टली देख रहे हो, मैं स्टेप्स को सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, और ये आप भी लिखोगे जब आप कुछ क्वेश्चंस को फॉलो कर लोगे तो।
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 3 पे पार 21, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? 3 पे पार 20 प्लस 1 दैट इज 3 पे पार 1 माइनस 5 पे पार कुछ भी आ जाए इसका यूनिट डिजिट तो 5 होगा। 3 पे पार 1 का मतलब है 3, 3 माइनस 5 यूनिट डिजिट आपके लिए बन के आ गया -2। अब अगर नेगेटिव है यूनिट डिजिट, मैंने बोला था नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव वाले, यहाँ पे क्या करना है बताया था मैंने आपको। देखो नेगेटिव वाले में आपके पास -2 आ रहा है, आप इसमें +10 करोगे, आपके लिए आंसर क्या बन गया? +8 या 8 आपके लिए बन गया लास्ट डिजिट। क्यों कर रहा हूँ देखो, लेट्स से इफ वी हैव 13 और 213 -5, आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो 3 - 5 तो नहीं करते हो ना, आप इससे बोरो करते हो। क्या बोरो करते हो? 10 बोरो करते हो। मतलब अगर देखा जाए तो ये 3 नहीं, ये 13 बन जाता है, और ये 5, 13 से 5 हटाओगे आपके लिए क्या बनेगा यूनिट डिजिट? 8 बनेगा ना। समझ पा रहे हो? तो अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप जो बोरो करते हो ना उसे बस आपको ऐड कर देना। तो यहाँ पे आपने 10 ऐड कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। एक्चुअल लास्ट डिजिट क्या है? तो एक्चुअल लास्ट डिजिट आपके लिए 8 आएगा। चलिए दूसरा सॉल्व करते हैं। 2 पे पार 97, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? अगर मैं मल्टीपल्स पे बात करूँ तो ये 2 पे पार 1 आ जाएगा, क्योंकि 96 4 का मल्टीपल है, इट इज़ 96 प्लस 1, तो 2 पे पार 1। और 9 पे पार अगर एक ऑड वैल्यू है तो इसका जो यूनिट डिजिट बनेगा ऑड, 9 पे पार 1 विच इज़ 9, तो ये इस पूरे का लास्ट डिजिट बन के आ रहा है -7। लेकिन नेगेटिव लास्ट डिजिट नहीं हो सकता है, तो आपको इस नेगेटिव में +10 ऐड करना है, ये बन जाएगा +3, और ये आपके लिए एक्चुअल लास्ट डिजिट बनेगा। आई फील ये जो नेगेटिव वाले हैं इनमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस आपको ये +10 कर देना है, ये ध्यान में रखना है। क्यों 10 करना है इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। आई गेस ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि 10 क्यों लिखना है यहाँ पे, और एक्चुअली में करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन। यहाँ से मेरे पैटर्न बेस्ड या आप बोल लो मिसलेनियस क्वेश्चंस स्टार्ट हो जा रहे हैं, और इनको ना हमेशा प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा ऐसे टाइप्स में जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस आराम से बनते हैं। आप एक बार ही ध्यान दो, क्वेश्चन 2 है आपके लिए, 1 और 2 प्राइम नंबर्स पे बेस्ड है। ट्राई करो, जल्दी से मुझे बताओ कैसे बनेगा और क्या बनेगा पहले और दूसरे का आंसर। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स। तो यार सबसे बताओ प्राइम नंबर क्या है? प्राइम numbers are the numbers having only two factors, one and the number itself. One is neither prime nor a composite number, तो पहला प्राइम नंबर बनता है 2, नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर है 11, फिर है 13, 17, 19। और मैं ये एडवाइस करता हूँ आपको कि देखो जब मैं ऑब्वियसली बेसिक्स ऑफ नंबर्स पढ़ाऊँगा तब मैं इस चीज़ पे और डिटेल में बात करने वाला हूँ, लेकिन फॉर नाउ आप प्राइम नंबर्स अप टू 100 याद कर लो। 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होता है। आप कोई भी प्राइम नंबर उठा लो, देख लो ये 6n प्लस माइनस 1 के ही फॉर्म में होगा। 17 ये क्या है? 18 माइनस 1। 19 क्या? 18 प्लस 1। 6n है ना, 6 के मल्टीपल में है, प्लस माइनस 1 के फॉर्म में रहते हैं। आप इन चीज़ों का बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, ये ज़रूरी है, ये हेल्पफुल है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड होंगे बाकी सारे टॉपिक्स, तो इनको धीरे धीरे करके आप अपने एंड पे कंप्लीट करते चलो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता है कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ 2 है। 2 इज दी ओनली इवन प्राइम नंबर, और यहाँ पे बात हो रही है ऑड प्राइम नंबर्स की, तो 2 को एलिमिनेट कर दो। अब आपके पास जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे ऑड हैं, और उसमें से एक वैल्यू है 5। 5 के किसी भी मल्टीपल पे चले जाओ, 5 इंटू 3 कर दो, 5 इंटू 7 कर दो, 5 इंटू 11 कर दो, 5 इंटू 13 कर दो, 5 इंटू 17 कर दो, 5 इंटू 19 कर दो, कुछ भी कर दो, अगर ये सारे ऑड हैं तो ये हमेशा लास्ट डिजिट 5 ही देगा। करके देख लो, 5 3 ज़ा 15, 15 इंटू 7,
या 7 × 5 35, या 11 × 5 55, 13 × 5 65। आई गेस आप फॉलो कर पा रहे हो कि हमेशा 5 के साथ अगर आप ऑड वैल्यूज़ को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, ऑड प्राइम नंबर्स को, क्योंकि 5 भी एक ऑड प्राइम नंबर है तो ये हमेशा मल्टीप्लाई होगा ही, और कोई लिमिट नहीं गिवन है। तो जहाँ तक ये वैल्यूज चलते जाएंगे सबको मल्टीप्लाई करते चलो, आपके लिए लास्ट डिजिट हमेशा क्या बन जाएगी? 5। तो ये प्योरली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो कहीं ना कहीं, अगर आपको याद भी नहीं ये चीज़ है कि अरे इसका आंसर क्या था, 5 था, याद नहीं करना है, आप ये तो याद रख सकते हो ना कि प्राइम नंबर्स क्या है। 2 को हटा देना, कुछ ऐसे वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगे, खुद से कैलकुलेट कर लेना, सारे की ज़रूरत नहीं, आप बस 2-3 एलिमेंट्स के साथ 5 को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आपको दिखने लग जाएगा। बस ये है, याद में करने की भूल भी नहीं रहा आपको कि आप याद रखो इन चीज़ों को, हाँ, लेकिन व्हाट आर प्राइम नंबर्स ये कॉन्सेप्ट है, इसे ज़रूर याद रखना है। व्हाट आर ऑड प्राइम नंबर्स, व्हाट आर इवन प्राइम नंबर्स, इज़ वन प्राइम और कॉम्पोजिट, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। वन इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, नंबर 1, ये फॉरगेट मत करना, भूलना नहीं। नेक्स्ट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स। ऑल द प्राइम नंबर्स मतलब जितने थे, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, और इसके साथ साथ 2 भी ऐड हो जाएगा, और इनका मुझे ऐड नहीं करना, मुझे प्रोडक्ट लेना है। तो आप देखो मेरे पास हमेशा प्रोडक्ट में एक 2 और एक 5 आ गया। 2 और 5 से मैंने बोला था ना कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो, कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो से यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब ये 10 के ही तो मल्टीपल है, 10 × 3, 10 × 7, 10 × 9, 10 × 11, 10 × 13, 10 × 19, कुछ भी कर दो, लास्ट डिजिट 10 × मल्टीपल्स, लास्ट डिजिट इसका हमेशा 0 आएगा ना। तो देख रहे हो ये क्वेश्चंस ऑल्दो शायद दिखने में आपको डिफ़िकल्ट लग सकते थे, लेकिन ये डिफ़िकल्ट है नहीं, ये प्योरली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन आप आराम से उड़ाओगे, दिक्कत ही नहीं है इनमें, आराम से बनेंगे। आई गेस यहाँ तक आप क्लास को अच्छे से फॉलो कर पा रहे हो यार। देखो, एक मेरे एंड से आपके लिए रिक्वेस्ट कि अगर आपको समझ में आ रहा है टॉपिक, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप में कुछ ग्रोथ हो रही है, आप कुछ सीख पा रहे हो, तो इस वीडियो को ना जितने नीडी लोग हैं, जितने लोग आपके नज़र में, उनको मैक्सिमम शेयर कर दो, सो दैट इस बार यार CSAT की वजह से किसी का ना रुके। एटलीस्ट ये तो है, मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इस तरीके से आपको पढ़ाऊँ कि एटलीस्ट CSAT पूरी तरीके से आपका कवर हो जाए, कहीं पे भी ऐसा ना हो कि आप CSAT की वजह से रुक जा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ से पैटर्न बेस्ड स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान दो, एक एक करके ध्यान देते हैं, आराम से इसे बनाते हैं। यार 1 पे पावर कुछ भी रहे, इसका यूनिट डिजिट क्या बनता है? 1। 2 पे पावर 2 है, इसका यूनिट डिजिट तो आप आराम से बता सकते हो, 4। 3 क्यूब है, 7 बन गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो 5 और 6, ये वाले तो 5 और 6 ही रहेंगे। 4 पे पावर एक इवन वैल्यू है, मतलब 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर का मतलब कितना है? 16, 16 का मतलब है 6। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? आराम से फॉलो कर पा रहे हो? 9 पे पावर एक ऑड वैल्यू है, ऑड का मतलब 9 पे पावर 1 रखो, 9 पे पावर 1 रखोगे 9 आएगा। 10 पे पावर देखो 0 है, तो लास्ट में 0 आ जाएगा। अब 7 और 8 को बस सॉल्व करना है मुझे। 7 पे पावर 7 है, मतलब ये बन जाएगा 7 क्यूब, 7 क्यूब का मतलब है 343, 343 का मतलब 3। 8 पे पावर 8 है, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 का मतलब 8 पे पावर 4, 8 पे पावर 4 का मतलब लास्ट में यूनिट डिजिट 6। अब आपको इनको ऐड कर लेना है, ऐड करना स्टार्ट करो, देखो क्या बन रहा है। देखो 1 और 9 यहाँ पे मुझे दिख गया, तो मैं इसे 10 लिख ले रहा हूँ। फिर 6 और 4 मुझे दिख गया, तो मैं इसे 10 लिख ले रहा हूँ। फिर से मुझे कुछ और दिख रहा है क्या? 7 और 3, ये भी 10 बन गया। 0 हटा दो, क्या बच गया यहाँ पे? यहाँ पे बच गया 6, 5 11 और 6 17। तो अल्टीमेटली ये बन गया 47, इनका समेशन हो गया 47, जिससे मैं बोल सकता हूँ द लास्ट डिजिट इज़ 7। तो अगर मैं 1 से लेकर 10 तक जाऊँ, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, और रेस्पेक्टिवली जो वैल्यू बेस में उसी को मैं एक्सपोनेंट भी रख रहा हूँ, अगर तो अप टू 10 अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास लास्ट डिजिट आ जाएगा 7। अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे प्रोडक्ट में पूछ लेता
लेट्स से अगर प्रोडक्ट में पूछता तो यार 5 और 6 है ना, 5 इंटू 6 करोगे कितने बन गए 30, 30 का मतलब 0 आ गया। अब 0 के साथ कुछ भी प्रोडक्ट कर दो लास्ट डिजिट तो 0 बनेगा, तो वो बहुत ही सिंपल बन जाएगा वो क्वेश्चन। वो शायद ना पूछे, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इस टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बाकी के एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना। चलो नेक्स्ट, क्या मैं इसे, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, क्या मैं इसे इसी फॉर्मेट पे लिख सकता हूँ क्या? 11 है तो मैं इसे 1 पे पावर 11 लिख सकता हूँ, 2 पे पावर 12 लिख सकता हूँ, प्लस 3 पे पावर 13 लिख सकता हूँ, 4 पे पावर 14 लिख सकता हूँ, 5 पे पावर 15, 6 पे पावर 16, प्लस 7 पे पावर 17, 8 पे पावर 18, 9 पे पावर 19, 20 पे 0 पे पावर जो भी है तो वो 0 बन गया। अच्छा आप मुझे बताओ 5 पे पावर कुछ भी है, 6 पे पावर कुछ भी है तो ये 5 और 6 बन गया। 1 पे पावर कुछ भी है 1 बन गया। 2 पे पावर देखो 12 है, 12 का मतलब 2 पे पावर ये 4 बन गया। 2 पे पावर 4 की वैल्यू क्या बनती है 16 तो 6। 3 पे पावर 13 मतलब 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 1 की वैल्यू 3। 4 पे पावर एक इवन वैल्यू तो 4 स्क्वायर विच इज 16 तो 6। 9 पे पावर एक ऑड वैल्यू मतलब 9, 9 पे पावर 1। ओके नेक्स्ट क्या है 7, 7 पे पावर देखो 17 है मतलब 7 पे पावर 1, क्योंकि 16 तक 4 के मल्टीपल्स चलेंगे, फिर 7 पे पावर 1 बचेगा दैट इज 7। 8 पे पावर 18, 8 पे पावर 18 का मतलब 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर का मतलब 64 का मतलब 4। अब इनको अगर मैं ऐड करूं मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, 10 लिख लेता हूँ, 6 और 4 कहीं पे क्या हाँ है 10, फिर 3 और 7 10, फिर से देखो क्या बच रहा है 6 5 11 और 6 17। अगर मैं फिर से इसमें ऐड करूं अप टू 10 तो ये 47 के बराबर है। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन ये बन के आता है, अगर मैं 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 अप टू 10 पे पावर 10 करता हूँ तो इसका भी यूनिट डिजिट 7 आएगा। अगर मैं 11 टू द पावर 11, 12 टू द पावर 12 अप टू 20 टू द पावर 20 करता हूँ इसका भी यूनिट डिजिट 7 आएगा। मतलब अगर मैं 10 10 10 करके कॉन्जिक्यूटिवली बढ़ूंगा तो इनका यूनिट डिजिट 10 आएगा 7 आएगा। ये तो क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूँ मान लो कि 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 4 पे पावर 4 गोइंग अप टू 20 पे पावर 20, इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? दो पार्ट में इसे ब्रेक कर सकता हूँ। अप टू 10 7 आएगा, उसके बाद फिर से 7 आएगा, तो 7 प्लस 7 14, 14 का मतलब लास्ट डिजिट 4। या मैं इसे ऐसे भी देख सकता हूँ 7 दो बार ही आएगा, 7 इंटू 2 विच इज़ ऑल्सो 14, तो मैं लास्ट डिजिट 14 या 4 बोल सकता हूँ। तरीका आप फॉलो कर पा रहे हो? क्लियर है? देख रहे हो मैं एक बेसिक से कैसे और डिफ़िकल्ट लेवल पे अगर वो जाएगा तो कैसे टैकल करना है उन्हें। जैसे अगर मैं मान लो इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये अगर 100 टू द पावर 100 पे चला गया मतलब 10 सेट्स आ रहे हैं 47 इंटू 10 टाइम्स, 47 इंटू 10 करोगे इंटू 10 हो गया ना यार, तो लास्ट डिजिट तो 0 बन गया। कुछ सोचना ही नहीं है इस पर, समझ पा रहे हो? 10 सेट्स बनेंगे, हर सेट में यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, तो मैं 7 7 7 7 करके 10 बारी लिख लूँगा। 10 बारी लिखोगे तो ये 7 इंटू 10 बन गया विच इज़ 70, 70 का मतलब लास्ट डिजिट इज 0। तो पैटर्न बेस्ड भी आप क्वेश्चन आराम से आई गेस टैकल कर पा रहे हो, अभी उतनी दिक्कत आपको नहीं आ रही है, फॉलो कर पा रहे हो आई गेस। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्क्वायर्स पैटर्न है लेकिन स्क्वायर पे बेस्ड है, चलो इसे देखते हैं कैसे बनाना है, क्या करना है। 1 स्क्वायर यार 1 पे पावर कुछ भी रहे 1 होगा ना, 2 पे पावर 2 है 4, 3 स्क्वायर 9, फिर ये आ जाएगा 16 का 6, मैं अभी सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ, 25 का 5, 6 पे पावर कुछ भी है 6, 7 49, 4
9 पे इवन है 1 10 0। अब इनको ऐड करता हूँ। क्या मैं इन्हें ऐसे ऐड कर सकता हूँ? 9 + 1 10, 6 + 4 10, 9 + 1 10, 6 + 4 10 और क्या बचा? 5। यूनिट डिजिट क्या आ गई मेरे लिए? 5। लास्ट डिजिट इनकी आ रही है 5। सेकंड, अगर मैं 11 से चलूँ और मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, ध्यान देना, ये अल्टीमेटली यही क्वेश्चन तो बन जाएगा ना कि 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर + 6 स्क्वायर + 7 स्क्वायर + 8 स्क्वायर + 9 स्क्वायर + 0 स्क्वायर। अगर मैं इसके सिर्फ यूनिट डिजिट्स की बात करूं तो ये घूम फिर के फिर से पहला वाला ही क्वेश्चन बन रहा है और पहले वाले क्वेश्चन का लास्ट डिजिट क्या आ रहा है? 5। तो मुझे ये समझ में आ रहा है, अगर मैं स्क्वायर्स की बात करूं और मैं अगर सेगमेंट अप टू 10 लेके जा रहा हूँ, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर गोइंग अप टू 10 स्क्वायर, तो इसके लिए लास्ट डिजिट बन के आती है 5। मुझे कहाँ तक जाना है देख लो, मुझे अप टू 100 जाना है। 100 के लिए मैं ये 5 कितनी बारी लिखूंगा? 10 सेट्स होंगे, 5 × 10 50, लास्ट डिजिट 0, ख़त्म। पहले वाले में 5। अब इसी क्वेश्चन में कुछ भी बन के आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन बन के आ जाए, आई गेस आप उससे टैकल कर सकते हो ना। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन बना देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर गोइंग अप टू एडिशन गोइंग अप टू लेट्स से 23 स्क्वायर। क्या बनेगा? मुझे पता है 1 से लेके 10 तक अगर मैं जाऊँगा तो उसका यूनिट डिजिट 5। फिर 11 से लेके, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1 स्क्वायर से अगर मैं 10 स्क्वायर तक जाऊँगा तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 5, प्लस 11 स्क्वायर से अगर मैं 20 स्क्वायर तक जाऊँगा इसका यूनिट डिजिट भी आएगा 5। ठीक है, अब मुझे बस करना है 21 स्क्वायर 22 स्क्वायर 23 स्क्वायर। अब इनके लिए मेरे पास क्या आ जाएंगे यूनिट डिजिट्स? 1, 2 स्क्वायर का मतलब 4, 3 स्क्वायर का मतलब 9। ऐड कर लो, 9 + 1 10 ओके, 0 आ गया, हटा दो। 5 5 10, 0 हो गया, हटा दो, 4 बच गया, तो लास्ट डिजिट यहाँ पे आ जाएगा 4। सिंपल है। बस हाँ, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो कैलकुलेशन बहुत सिंपल बन जाता है। आप ये तो नहीं लिखने वाले हो, जब आप सॉल्व करोगे आप ये नहीं लिखने वाले हो, आप डायरेक्टली 5 लिखोगे, +5 लिखोगे और यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर लिखोगे। 21 22 23 भी नहीं लिखोगे। आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो। विदिन 1 मिनट ये सॉल्वेबल है। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, तो उनमें टाइम देना, स्पेंड करना, क्योंकि मैंने बोला आपको QA और LR मिला के 25 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट करने हैं। करेक्ट अटेम्प्ट करने हैं या रॉन्ग करने हैं वो बात की बात है, और हर क्वेश्चन में आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट मिलेगा। काफ़ी टाइम है, आराम से स्ट्रैटेजी के साथ चलो, मैं बता रहा हूँ आराम से पेपर क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पे जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिख रहे हैं, जिनको नहीं पता, जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखा है उनके लिए तो बहुत ही सिंपल है ये। जिनका टॉपिक नहीं था परमुटेशन कॉम्बिनेशन, उनके लिए बता रहा हूँ। दीज एक्सक्लेमेशन मार्क्स आर नोन एज फैक्टोरियल्स, और इनको ऑपरेट करने का एक तरीका है। जैसे अगर मैं 1 फैक्टोरियल की बात करूँ तो इसकी वैल्यू बनती है 1। 2 फैक्टोरियल की बात करूँ तो दिस इज़ 1 × 2 विच इज़ 2। 3 फैक्टोरियल की बात करूँ, दिस इज़ 1 × 2 × 3 विच इज़ 6। तो 0 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ ऑल्सो 1। डोंट गेट कन्फ्यूज, ये 0 नहीं है। हाँ, जब मैं परमुटेशंस पढ़ाऊँगा, जो कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं इनमें इन डेप्थ इस पर बात करने वाला, बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन करूँगा। बट हाँ, अभी के लिए आप इन्हें, इन चीज़ों को ऐसे ध्यान में रखो। तो 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 1 × 2 × 3 × 4 विच इज़ 24। 5 फैक्टोरियल क्या है? 120। 6 फैक्टोरियल 720। 7 फैक्टोरियल 50 40। क्या आपको भी याद रखना है? बिल्कुल। 8 फैक्टोरियल 40 320। 9 फैक्टोरियल 3 6 2 8 8 0। 10 फैक्टोरियल, ध्यान दो, 10 फैक्टोरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, 3 6 2 8 8 0 0।
डबल जीरो कहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है मेरे पास? 10 फैक्टोरियल से डबल जीरो लास्ट में स्टार्ट हो जा रहा है। ये बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है। मतलब अगर मैं 11 फैक्टोरियल की बात करूँ, 12 फैक्टोरियल की बात करूँ, 13 की बात करूँ, 14 की बात करूँ, या 100, 251 कुछ भी बात करूँ, तो उसमें लास्ट में 2 जीरोस तो मिनिमम होने ही वाले हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं? 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है? 1। 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल 24 बनता है, तो मैं 4 लिख रहा हूँ यूनिट डिजिट, मैं सिर्फ अभी यूनिट डिजिट्स लिख रहा हूँ। 5 फैक्टोरियल 120 यूनिट डिजिट 0, 6 फैक्टोरियल 720 यूनिट डिजिट 0, 7 फैक्टोरियल 5040 यूनिट डिजिट 0, 8 फैक्टोरियल 4320 यूनिट डिजिट 0, 9 फैक्टोरियल 36280 यूनिट डिजिट 0, 10 फैक्टोरियल यूनिट डिजिट 0। मतलब ऑब्जर्वेशन ये भी है कि फैक्टोरियल्स के केस में अप टू 4 और 4 के बाद से फ्रॉम 4 ऑनवर्ड, दैट इज 5 ऑनवर्ड्स, सब में लास्ट डिजिट 0 रहेगा। 5 ऑनवर्ड्स देख लो, आपको बस इनको ऐड करना, तो जल्दी से ऐड कर लो। 1 + 2 3 और 6 + 4 10, तो ये भी 0 बन गया। तो लास्ट डिजिट क्या बना? 3। तो अगर मैं अप टू 10 जाऊँ, लास्ट डिजिट 3 है। 11 चल जाऊँ तो भी लास्ट डिजिट 3 है। 12, 15, 100, अगर मैं इसे कंटिन्यू कर दूँ अप टू 100 फैक्टोरियल, तो भी लास्ट डिजिट 3 आएगा ना, क्योंकि ये डिपेंडेंट है सिर्फ इन 4 वैल्यूज़ पे। और इन 4 वैल्यूज़ को अगर मैं ऐड करूँ तो ये 1, 2, 6 और 4 ऐड होंगे। इट विल गिव मी द यूनिट डिजिट एज 3 एंड दैट इज़ माई आंसर। आई गेस आप फॉलो कर पा रहे हो। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए फैक्टोरियल्स क्या है, किस तरीके से ऑपरेट होते हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। जैसे मैं 6 फैक्टोरियल कैसे लिख रहा हूँ? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6। नहीं समझ में आ रहा है? आप यहाँ तक तो ईजिली कर सकते हो ना, ध्यान दो, परेशान नहीं होना है, बड़े वैल्यूज़ है, परेशान नहीं होना है, यहाँ तक आप आराम से लिख सकते हो। ये ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल 1 होता है। 5 फैक्टोरियल में आप देखो 0 है यहाँ पे, मतलब इंटू 5 कर दे। अब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही बनेगा ना, तो ये ध्यान रखना। यूनिट डिजिट के केस में बता रहा हूँ। हाँ, एक्चुअल वैल्यूज़ क्या है वो परमुटेशन में काम आने वाले हैं। यूनिट डिजिट में इतने वैल्यूज से आपका काम बन जाएगा। अब देखो, फैक्टोरियल्स को मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये नया क्वेश्चन नहीं है, ये बस डिफरेंट वे है फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का। मतलब या तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर लो और आप इस तरीके से यूज़ करो, तो इसका आंसर भी तो सेम बने, क्वेश्चन सेम है। मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज एज गुड एज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू 10 फैक्टोरियल। तो इस केस में भी लास्ट डिजिट, अरे सेम ही क्वेश्चन है तो लास्ट डिजिट 3 रहेगा। ये इसलिए करवा रहा हूँ कि आप कंफ्यूज मत करना कि यार ये सिंबल क्या है, इट इज़ सेम। एक और ऑब्जर्वेशन क्या है कि 10 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स लास्ट में 2 जीरोज हैं। लास्ट में 2 जीरोज होने का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू बनेगा 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होने का मतलब है रिमाइंडर 4 बचेगा। मतलब अगर पावर के फॉर्म में जब मैं रिड्यूस करता हूँ साइक्लिसिटी के कॉन्सेप्ट पे, फॉलो कर पा रहे हो? चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू द पावर, बहुत बड़ा वैल्यू है, लेकिन आपको पता है ना ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, एकदम हवे में उड़ा देना है। 9 पे पावर जो भी है लिख दो। अब ये जो वैल्यू है ये ऑड है या इवन है, ये लिख दो, ऑड है, तो 9 पे पावर 1 के फॉर्म में रिड्यूस हुआ। 9 के पावर फॉर्म का मतलब है 9, तो लास्ट डिजिट क्या बना? 9। हलवा क्वेश्चन, कुछ नहीं है, बस दिखने में ऐसा है। क्वेश्चन कितना सिंपल है आप देख पा रहे हो। अब देखो इस क्वेश्चन में ज़रा सा चेंज करा है, यहाँ पे फैक्टोरियल का सिंबल लगा दिया है। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू देखो कितनी बड़ी है, और यहाँ पे तो कितने बड़े वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक 9 डिजिट का नंबर है उसका फैक्टोरियल। मुझे ये तो 100% श्योरिटी है ना कि इसका जो भी वैल्यू बनेगा उसमें लास्ट में 2 जीरोस तो मिनिमम होने वाले हैं, और अगर लास्ट में 2 जीरोस है इसके तो ये 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर 0 देगा। तो मुझे 9 पे पावर क्या रखना पड़ेगा? 9 पे पावर 4 रखना पड़ेगा। या अगर मैं इसे देख पा रहा हूँ एज 0 0, इसका मतलब क्या, इट इज़ अ इवन वैल्यू, तो 9 पे पावर एक इवन वैल्यू रहेगी।
9 पे पावर इवन वैल्यू का मतलब 9 स्क्वायर रख दो। 9 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 81। 81 का मतलब क्या है लास्ट डिजिट इज 1। अब बताओ क्या ये डिफ़िकल्ट है? क्या ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे? आई गेस यहाँ तक आप आराम से फॉलो कर पा रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक अनदर टाइप है आई गेस। इसके बाद विल स्टार्ट विथ होमवर्क क्वेश्चंस। तो बस ये लास्ट टाइप है। यहाँ तक बने हुए हो यार, बहुत अच्छी बात है। ये लास्ट टाइप बस ख़त्म कर लो, इसके बाद और कुछ नहीं है। बाकी फिर होमवर्क क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो वो मैं नहीं करवाने वाला, वो मैं आपको एज पार्ट ऑफ होमवर्क दूंगा। डिस्कशन के लिए टेलीग्राम चैनल है। हाँ, अगर आपको ज़्यादा ही डाउट रहेगा तो मैं सोल्यूशन वीडियो अपलोड कर दूंगा। बट हाँ, कोशिश करना कि आज ही, अगर आपने लेक्चर आज देखा है तो आज ही होमवर्क क्वेश्चंस को भी ट्राई करना। बट हाँ, लेक्चर में जितने क्वेश्चन अगर आपने उतने बना लिए जितना मैं अभी करवा रहा हूँ, बस इसको ही रिपीट अगर आप कर लेते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर आपको क्वेश्चन की नीड नहीं है। बट जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड, हमने कुछ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस एज पार्ट ऑफ होमवर्क क्वेश्चंस रखे हैं। कुछ मॉडरेट वाले भी, कुछ थोड़े से अगर आपको लग सके, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट पे मैंने अभी बात नहीं करी है, वैसे क्वेश्चन भी रखे हैं, सो दैट आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए अल्टीमेटली। चलो देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है जहाँ पे पावर है। तो यार एक लॉ ऑफ इंडिसेस क्या बोलता है समझना। ए पे पावर अगर m है, टू द पावर n है, तो ये ब्रेक हो सकता है ना एज a टू द पावर m इंटू n। हाँ है ना, ये बन जाएगा a टू द पावर mn। क्या मैं इस चीज़ को भी ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 24 टू द पावर 7 इंटू 8 विच इज़ 24, 8 7 ज़ा 56। अब ये क्या बना, 4 पे पावर एक इवन वैल्यू। तो 4 पे पावर अगर एक इवन वैल्यू है तो लास्ट डिजिट क्या बनेगा 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर का मतलब 16, 6। ये तो एक सिंपल तरीका है इसे देखने का। चलो इसी तरीके से इसे भी बनाते हैं जल्दी से। ये क्या बन जाएगा 3 पे पावर 15 इंटू 15, 15 स्क्वायर कितने हो जाएंगे 25 और 2 इंटू 1 225। दिस इज 3 पे पावर 225। क्या देखना है यहाँ पे 25 है, 24 तक नियरेस्ट जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 3 पे पावर 1 विच इज लास्ट डिजिट इज 3। फॉलो कर पा रहे हो? क्या करना है, कुछ नहीं करना, इन जो भी रेज्ड हैं m और n इनको प्रोडक्ट कर दो, एक सिंपल वैल्यू बन जाएगा स्पार। उसके बाद जो आप अभी तक करते आ रहे हो उसी कॉन्सेप्ट पे इसे बना देना। एक ये तरीका, ये मेथड 1 है इसे सॉल्व करने का। आई होप ये मेथड 1 आपको क्लियर है कि कैसे करना है। क्लियर है? अब मैं मेथड 2 इस पे बताने वाला हूँ, तो ध्यान देना। 24, 7 और 8 ये है क्वेश्चन। अब इसे सबसे पहले आप ब्रेक करोगे इस वाले पार्ट को, तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या दिख रहा है 4 पे पावर 7 है। 4 पे पावर 7 का मतलब क्या है 4 पे पावर ऑड है, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 4। यूनिट डिजिट इसके लिए 4 आ गया। अब आपके लिए क्वेश्चन बन जाएगा 4, क्योंकि ये लास्ट डिजिट आया है, टू द पावर 8। 4 टू द पावर 8 का मतलब क्या है 4 पे पावर इवन। 4 पे पावर इवन का मतलब क्या बनता है 4 स्क्वायर विच इज 16। तो अल्टीमेटली आपके लिए लास्ट डिजिट क्या बना 6। क्या फॉलो करा इसे? चलो दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। 3 पे पावर 15 पे पावर 15। क्या करना है, सबसे पहले इसे ब्रेक करो। 3 पे पावर 15, क्या आप इसे 3 क्यूब लिख सकते हो? क्यों 3 क्यूब लिखोगे, 4 से डिवाइड करो तो 12 प्लस 3 आएगा, 12 तक तो कट जाएगा, फिर 3 बच जाएगा रिमाइंडर। अगर इसे सॉल्व करोगे 3 क्यूब का मतलब यूनिट डिजिट 7। अब ये क्वेश्चन क्या बन गया, अब ये क्वेश्चन मेरे लिए 7 बन गया है, और 7 पे पावर है 15। अब ये बना 7 पे पावर 15। इसे अगर मैं ब्रेक करूंगा क्या लिखूंगा 2, 3, 7 और 8 किसको फॉलो करते हैं, साइक्लिसिटी ऑफ 4। तो 7 पे पावर 3 फॉलो कर पा रहे हो। 4 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा। 7 3 का मतलब 7 क्यूब, 7 49, 3 43। सो 3 इज माई लास्ट डिजिट। अब आप देखो ये 2 तरीके हैं इसको टैकल करने के। ये मेथड 2 है, पहला वाला मेथड 1 था बेसिक मेथड। देख लो आंसर बिल्कुल सेम है, 6 and 3,
6 and 3। आप इसे फॉलो भी कर पा रहे हो आई गेस, किस तरीके से इन्हें टैकल करना है। सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना, आराम से बन जाएगा। चलो इसी मेथड 2 को लगा के ये वाला क्वेश्चन आप बनाओ। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है। आप मेथड 2 को यूज़ करो और इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो जल्दी। पहले आपको क्या करना है, पहले इसको ब्रेक कर लेना है। तो ये बन जाएगा 3 पे पावर 456। क्या 456 डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है, 56 डिविजिबल है। तो ये बन गया 3 पे पावर 4। 3 पे पावर 4 की वैल्यू क्या आती है? 27 इंटू 4 इज 81। 81 का मतलब यूनिट डिजिट 1 आ गया। अब ये पूरी एक्सपैंड हो गया इस 1। अब 1 पे आपके पास पावर क्या बन रहा है? 1 पे पावर आपके बन रहे हैं 789। तो 1 पे पावर 789 बोल दो या कुछ भी बोल दो, 1 पे पावर 1 ही रहेगा। तो लास्ट डिजिट इसके लिए बन गया 1। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को भी आराम से टैकल कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कुछ भी आ जाए आराम से बना लोगे। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके क्या करना है, देखो पहले जब आप इसे जो सॉल्व करते हो इसके लिए जो भी लास्ट डिजिट आता है वो पूरी चीज़ को रिप्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे मैंने इस पार्ट को अगर सॉल्व करा, मेरे लिए लास्ट डिजिट आ गया 1। तो अब ये नहीं है, ये 1 है, 1 पे पावर 789 है। जैसे 24 टू द पावर 7 को मैंने सॉल्व करा तो 4 पे पावर जो भी था, तो ये पूरी तरीके से बन गया 4। अब 4 पे पावर 8 मुझे बस सॉल्व कर लेना है। 3 पे पावर 15 था, सॉल्व करने पे 7 आ गया, तो अब ये 7 पे पावर 15 बन गया। मुझे बस 7 पे पावर 15 को सॉल्व करना है। क्लियर? तो यार तुम बताओ कैसा रहा सेशन? बढ़िया था? चलो कुछ होमवर्क असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर से बनाने हैं। ठीक है, सब में ऑप्शंस गिवन है, कमेंट करो इनके आंसर्स। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पे भी डिस्कशन कर सकते हैं अपने। देख लो कुछ सिमिलर टाइप के हैं, और ये मैं जानबूझ के रख रहा हूँ सो दैट जितना यहाँ पे कवर नहीं हुआ, अगर आप इसे बना लेते तो पूरी तरीके से कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये कहीं ना कहीं आप बना लोगे, ये बन जाएंगे, ये वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पे हल्का सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये भी बनेगा, ऐसा नहीं ये नहीं बनेंगे। और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से भी है। अगर डाउट है तो मैं इनको बताऊंगा, टेंशन मत लो, लेकिन हाँ खुद से ट्राई ज़रूर करना। कितने हैं? और ये वाले फाइंड द डिजिट इन द थाउजेंड प्लेस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। If the last digit of 333 to the power a is 7, then what is the last digit of 7777 to the power a? लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। When 3 raised to, ये यार ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, इसमें ज़्यादा परेशान मत होना। अगर नहीं बन रहा है छोड़ देना, ये मैं बताऊंगा। ये प्योरली प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो इस पर परेशान मत होना। ये क्या बोल रहा है देखो, 3 पे पावर 24 है, अगर मैं इसे 50 से डिवाइड करूंगा तो जो नंबर बनेगा मेरे पास वो इस फॉर्म में रहेगा। मतलब ये ABCD का मतलब है डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, फिर डॉट है, और डॉट के बाद, डॉट का मतलब है डेसिमल पॉइंट है ये, उसके बाद x और y, सिर्फ 2 डिजिट आएंगे डेसिमल के बाद अगर आप 50 से डिवाइड करते हो 3 पे पावर 24 को। यहाँ पे पूछ रहा है ये जो y है, ये y की वैल्यू क्या बनेगी आउट ऑफ द 4 ऑप्शन। ये प्रॉपर्टी बेस्ड है, तो अगर इसको नहीं भी बन रहा है आपसे तो परेशान मत हो, ये मैंने अभी बताया नहीं है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन में से है। ये शायद ही आपसे पूछा जाए, लेकिन हाँ मैंने बोला इस बार मैं CSET उसी तरीके से करवा रहा हूँ कि आपके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनने लग जाए। सबसे पहला आपके लिए क्या रहेगा कि आप जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं आप इनको अच्छे से फॉलो कर लो। क्लास टाइमिंग 9 PM ही रहेगी आपके लिए, जब भी क्लास आएगी वो 9 PM पे रहेगी, 9 PM पे प्रीमियर हो जाएगी, तो आप मिस मत करना। चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं जल्दी। चलो टेक केयर।